नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, इनके कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि मैथ की क्लास रहेगी। तो जैसा कि इससे पीछे वाली जो क्लासें हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से इसको प्राप्त करें और अवश्य ही देख लें, और उससे आगे की वीडियो आज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, एक्सरसाइज जो थी वो थी 5.3, एक्सरसाइज 5.3। तो क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन, जो मैंने पहले आपको कुछ पढ़ाए थे जिसमें 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स थे, जैसे कि होता था क्वेश्चन कि x² प्लस का xy इक्वल में, या फिर प्लस का y² इक्वल में 100 यानी 100 है, और इसका x के सापेक्ष अवकलन कराया जाता था। तो इन क्वेश्चनों के बारे में आपने पढ़ लिया है और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि नहीं सॉल्व होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और उनको पूछें। तो चलिए अब नए प्रकार के क्वेश्चन को आपको बताते हैं, जिसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। इसे क्वेश्चन नंबर जैसे कि 5 तक अगर आपको बता दिया था, तो 6 नंबर डाल करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ और आप इनको नोट करते रहें। और यदि हमारा जो सेशन है वो आपको पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और जो बच्चे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन है कि y इक्वल में साइन इनवर्स 2x y 1 प्लस का x²। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और इसमें कह रखा है कि x के सापेक्ष अवकलन करो। यहाँ मैं आगे नोट कर देता हूँ, का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। क्वेश्चन जो है y इक्वल में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x y1 प्लस का x² है और का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करेंगे और इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में ही इसका हम अवकलन कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेक में y इक्वल में साइन इनवर्स 2x 1 प्लस का x²। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है हमको इसे सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करा लेंगे, पुट करा लेंगे, और पुट में क्या लिखेंगे कि x इक्वल में tan थीटा। अगर यदि दोस्तों इस जगह पे x जो आया है, इसकी जगह पे अगर यदि हम कोई मान के और इसे सॉल्व करते हैं और सूत्र बनाने का प्रयास करते हैं और सूत्र यदि हमारा बन जाता है, तब तो हम सवाल को कर पाएंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने x के बराबर में क्या लिख लिया, tan थीटा लिख लिया। तो जैसे कि y इक्वल में यहाँ रहेगा साइन इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ 2, x की जगह पे दोस्तों कितना, tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा। फिर y में 1 प्लस का और x की जगह पे क्या रहेगा, tan, और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ भी थीटा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि मैंने x की जगह पे कितना रखा, tan थीटा रखा, और tan थीटा को यहाँ पर आपने इसको रखा और इसको रख लिया। अब आगे बात करते हैं कि ये किस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ से भी कुछ वैल्यूएशन निकल के आती है। जैसे tan को अगर यदि हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास में मिल जाएगा कि थीटा इक्वल में tan इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, x। हो सकता हो बच्चों को क्लियर ना हुआ हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये x है, ये जीव का त्यों रहेगा, tan इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x बराबर में थीटा। ऐसे भी बच्चे कर सकते हैं। तो ये आप तक को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें इस रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 tan थीटा
वाई 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन जो बनता है वो किस तरीके का रिलेशन है और कौन सा वो बनेगा? तो ये रिलेशन होता है साइन 2 थीटा का। इसका होता है साइन 2 थीटा। कहने का मतलब 2 tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, तो उसको साइन 2 थीटा के रूप में लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखेंगे y इक्वल में यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्तों, इस पूरे की जगह पे कितना दे रखा है दोस्तों, साइन 2 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं केवल क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा? 2 थीटा। तो यहाँ मिल जाएगा y इक्वल में 2 थीटा। अब इससे आगे बात करते हैं दोस्तों कि आगे क्या करना है। तो इससे पहले जो भी बच्चे इस पर तो चैनल से जुड़े हुए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें, ठीक है। फिर आप बताते हैं आपको आगे। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इसे आपने नोट कर लिया होगा और इसे आगे किस प्रकार से हल करते हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ बाई इक्वल में न्यूमेरिकल ही दे रखा है और इसमें मैंने एक्स की जगह पर tan थीटा का यूज कर लिया है, ये मिला। और इस रिलेशन को इतने के बराबर में यानी कि साइन 2 थीटा होता है तो वो मैंने रख लिया। और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। अगर चाहें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स और साइन थीटा यदि है तो हमारा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। केवल साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से क्या मिला, 2 थीटा, और 2 थीटा को मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको हम रख कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हमें मिल चुका था y इक्वल में 2 थीटा, y इक्वल में 2 थीटा। अब यहाँ से बात करें कि थीटा के बारे में, तो थीटा इज वैल्यूएशन होती कितनी है, मतलब यहाँ पे कितनी दे रखी है वो लिखेंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है, tan इनवर्स x दे रखा है। तो इस थीटा की जगह पे मतलब y इक्वल में 2 और इंटू में क्या मिला, tan इनवर्स x। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा और इधर भी आपको क्लियर हो चुका है। अब इसका जो दूसरा रिलेशन बनता है वो कौन सा रिलेशन बनता है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर यदि बात की जाए जब हम d/dx कराते हैं और किसका करवाते हैं, tan इनवर्स x का, तो इसका जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन में x 1 प्लस का x का स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x का जब हम डिफरेंशियल कराएंगे यानी कि अवकलन कराएंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इसकी जगह पे पुट कर देंगे यानी कि y इक्वल में 2। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, गुणे में, यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस का x का स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या मिला, y इक्वल में 2 बटे में कितना दे रखा है, y इक्वल में 2 बटे में 1 प्लस का x का स्क्वायर। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं इसके आगे। और साथ साथ में जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य करते रहें और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो जाए। देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या करना होगा। तो ये सब आपने क्लियर कर लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, और लाइन क्या रहेगी, लाइन रहेगी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, मतलब हमको d/dx और यहाँ मिल जाएगा y इसके इक्वल में d/dx और यहाँ मिल जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस का x का स्क्वायर। तो ये भी दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो मैंने बढ़ाया है डिफरेंशियल कराने के लिए d/dx इसके आगे और इसके आगे दोनों की तरफ बढ़ा दिया है। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या आएगा कंडीशन में। सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया, x के सापेक्ष अवकलन कराने के लिए बताया था, यहाँ पर था कुछ रॉन्ग हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो पद आ रहा था वो पद आ रहा था 2
d/dx हमें दे रखा था tan इनवर्स x। हाँ दोस्तों, यहाँ पे यूज होगा, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, तो यहाँ पे समझिए dy/dx इक्वल में यहाँ से क्या मिलेगा 2 और यहाँ से मिल जाएगा इनटू में 1/1 प्लस का x स्क्वायर, तो बराबर में मिला 2/1 प्लस का x स्क्वायर। ये रहेगा इसका आंसर। वो पीछे दोस्तों थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, उसको नहीं लेना है। जहाँ तक आपको मैंने समझाया था कि y इक्वल में 2 और tan इनवर्स x, ये उससे आगे की प्रक्रिया है, यानी उससे आगे वाला पद ये रहेगा। इस वाली लाइन से आगे का पद ये वाला रहेगा, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और फिर दोनों तरफ हम पक्षों में बढ़ा देंगे और इसका डिफरेंशियल इतना आता है, जैसा कि सूत्र फिर से लिख करके दिखा देते हैं कि d/dx और यहाँ होता था tan इनवर्स x, तो बराबर में मिल जाता था 1 प्लस का 1 मतलब 1/1 प्लस का x स्क्वायर। तो ये कंडीशन उसमें आती थी। तो अब ये दोस्तों क्लियर हो गया है और आप इसको नोट कर लो। तो ये पीछे वाला सॉल्विंग था वो बीच में कैंसिल कर देना, उसको नहीं करना है। तो आपको मैंने यहाँ तक समझाया, आपको यहाँ तक नोट करना है, उसके बाद में आपको यहाँ से ये पद यहाँ तक नोट कर लेना। यही रहेगा इसका दोस्तों आंसर, और इसको नोट कर लीजिए। फिर बात बढ़ते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा। अगर यदि कुछ प्रॉब्लम इसमें रह गई है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना था, x की जगह पर tan थीटा रखना था। तो रिलेशन जो बना जा करके वो क्या बना हमारे पास में, y इक्वल में साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, जिसमें हमारा ये कैंसिल हो जाता था, यानी y बराबर में 2 थीटा, और थीटा की जगह पे हमने रखा tan इनवर्स, और tan इनवर्स से आगे का पोर्शन किया ये वाला सभी पोर्शन, और ये पहुँचे हम फाइनल आंसर पे। तो ये आपको ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको इसको ले सकते हैं 7 नंबर, और 7 नंबर की हम चर्चा करते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन है कि y इक्वल में tan इनवर्स, y इक्वल में tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में 3x माइनस का x का क्यू और फिर y, यानी कि 3x माइनस का x का क्यू और फिर y में यानी बटे में 1 माइनस का 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। अब इसको समझते हैं किस प्रकार से इसमें करना है। तो और यहाँ पे लिख लो का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन कराएंगे तो समझिए इसको क्या करना है भाई। सबसे पहले तो हम इसमें टेक कर लेंगे पद को, यानी कि y इक्वल में tan इनवर्स, यहाँ दे रखा 3x माइनस का x का पावर क्यू, y 1 माइनस का 3x का स्क्वायर। अब इसमें पुट कराएंगे, क्या पुट कराएंगे, पुट इक्वल में, पुट यानी x इक्वल में tan थीटा। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, मगर पहले क्या था, पहले साइन था, अब के बारे में क्या दे रखा है, tan दे रखा है। अब वो tan जब दे रखा है तो हमने इसमें पुट कर लिया x की जगह पर tan थीटा, और यहाँ से अगर जब हम पक्षांतर करते थे तो थीटा बराबर में क्या मिल जाता था, तो थीटा बराबर में मिल जाता था tan इनवर्स x। ये भी आप याद रखेंगे। तो मतलब x बराबर में tan थीटा, और थीटा बराबर में जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इनवर्स के रूप में मिल जाएगा, यानी tan इनवर्स x मिल जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें पुट करा देते हैं, तो हमको मिल जाएगा y इक्वल में tan इनवर्स, y इक्वल में tan इनवर्स, और यहाँ से मिल जाएगा 3x की जगह पे किसकी बात चल रहे हैं, x की जगह पे बात चल रही है tan थीटा की। तो tan थीटा को यहाँ पे पुट किया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर यहाँ लिखेंगे tan q और यहाँ पर भी थीटा, और फिर y में यहाँ मिल जाएगा 1 और माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल में tan इनवर्स, यहाँ 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बात करते हैं रिलेशन की, कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो इसके बारे में देखिए।
यहाँ होता है तो tan एंड 3 tan थीटा और बाई में माइनस का tan क्यू थीटा और बाई 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर में tan 3 थीटा। तो ये रिलेशन बनता है किसका, tan 3 थीटा का। तो यहाँ tan 3 थीटा यानी कि बाई इक्वल में tan इनवर्स। अब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा tan 3 थीटा। इस क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ लें। इसी प्रकार से पिछला क्वेश्चन था वैसे ही उसका भी सॉल्यूशन था। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर बात करें तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है बाई। चलिए आगे लिख देते हैं। तो आप सबसे पहले इसको क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं आगे। और साथ साथ में हमारा चैनल यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य करते रहें। और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की सूचना आपके पास में शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए, आप आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे क्या क्वेश्चन करना है, आगे क्वेश्चन करना था y। ये y जो दे रखा है, तो y इक्वल में tan इनवर्स, y इक्वल में tan इनवर्स। अब यहाँ tan, तो यहाँ ये इसको कर लो कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 थीटा बचा। और आप जानते हैं थीटा बराबर में मैंने क्या बताया था, tan इनवर्स x। तो इसको क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ मिल जाएगा y इक्वल में 3 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो अवकलन के लिए हमने कह दिया तो अवकलन के लिए बढ़ा देंगे, इसको अवकलन करा देंगे, यानी कि dy/dx साथ में y इक्वल में d/dx, यहाँ 3 tan इनवर्स x। तो यहाँ तक हम इसी तक पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम पहले यहाँ y बराबर में 3 थीटा पे पहुँचे, क्योंकि थीटा इज बलवसन, हमने जहाँ tan इनवर्स था वहाँ पर हमने इसको रख दिया। अब यहाँ पे थीटा रखा तो हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा, 3 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कराएंगे तो कुछ इस पर पहुँच जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे नोट करना चाहें इसको नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा आप आके समझिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है तो dy/dx, तो हमारा क्या मिल जाएगा, dy/dx इसके इक्वल में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, d/dx, और यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ तक आपको बिल्कुल सेम कंडीशन का करना है और सेम क्वेश्चन ही है, और इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझ लें ताकि अन्य क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें। तो 3 को बाहर कर लेंगे, मतलब 3 को मैंने बाहर कर लिया। अब यहाँ से इसका डिफरेंशियल कराएंगे, तो डिफरेंशियल देखिए, आप समझिए क्या होता है, d/dx। अगर यदि हमारे पास में tan इनवर्स x दे रखा होता है दोस्तों, तो इसको लिखते हैं 1/1 प्लस का x स्क्वायर। तो ये हो जाता है इसका डिफरेंशियल। अब यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा dy/dx, और इसके इक्वल में 3 तो पहले से है, और गुणे में क्या मिलेगा 1/1 प्लस का x स्क्वायर। अब अगर बात करें तो हम इसके फाइनल आंसर पर पहुंच जाएंगे, और इसका फाइनल आंसर रहेगा हमारे dy/dx। इसके इक्वल में यहाँ मिल जाएगा 3, और यहाँ पे y में 1 प्लस का x स्क्वायर। तो यही है दोस्तों इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर अवश्य करते रहें, और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लें, और जो नोट करना चाहें वो उसको नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर दिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सेशन पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक भी करते रहें दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार का क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा
करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ है हमारा बाई इक्वल में कर रखा, बाई इक्वल में कॉस इनवर्स और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन। अब इसमें इन्होंने कंडीशन दे रखी कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, यानी कि 0, अब जो x का वैल्यूएशन रहेगा वो क्या रहेगा 0 और 1 के बीच का रहेगा। तो ये कंडीशन है। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। और यहाँ लिख लो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन कराएंगे तो किस प्रकार से, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, टेक करेंगे, क्या करेंगे y इक्वल में कॉस इनवर्स और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको लिखने के बाद में आपको फिर से एक यानी कि x की जगह पे कोई ना कोई चीज़ मान करके रखनी है जिससे कि इसको सूत्र के लिए हम प्रोत्साहित कर सकें। तो यहाँ लिखेंगे कि पुट x इक्वल में tan थीटा। अभी तक जितने भी सवाल आए आपके सामने सब में tan थीटा ही पुट करवाया गया। कुछ सवालों में आपके लिए साइन कॉस जैसी कंडीशन होती है उसी के हिसाब से यूज किया जाता है। अगर यदि वो न्यूमेरिकल आते हैं तो वो भी आपको बताए जाएंगे। तो x बराबर में tan थीटा। अब देखिए tan थीटा, अब देखिए पहले बताया पक्षांतर करने के लिए क्या मिलेगा, थीटा बराबर में अगर बात करें तो फिर से आपके लिए कंडीशन tan इनवर्स x। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप जब इसका यूज नहीं करेंगे तो आपको मतलब डेरिवेशन, मतलब अगर डेरिवेशन का नाम आ गया मतलब अवकलन तो करवा देंगे आप, मगर क्या होगा थोड़ा लॉन्ग विधि पड़ेगी जा करके। इसको रखने के आदमी क्या होता है थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखिए किस तरीके से रखते हैं। y इक्वल में यहाँ रहेगा कॉस इनवर्स, यहाँ 1 माइनस का, यहाँ मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर हो चुका है। अब कहने का मतलब यहाँ पर हमको सूत्र बनाना है, तो सूत्र किस प्रकार का और कौन सा सूत्र बनता है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र के बारे में बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल में ये मिल जाता है cos 2 थीटा का। किसका मिल जाता है cos 2 थीटा का। और अधिक से अधिक आपको खास चीज़ में क्या याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे cos था तो हम अधिकांशतः ऐसे वर्ड का यूज करेंगे जैसे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते थे उनमें से कोई ऐसा यूज कर लेंगे जो रिलेशन बनने के बाद में cos का है तो cos के रूप में, साइन का है तो साइन के रूप में और tan का है तो tan के रूप में अधिक से अधिक आ जाए। अगर यदि अपोजिट बातें आते हैं तो उनको चेंज भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पे दे रखा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन करके, तो इसका जो हो जाता है cos 2 थीटा हो जाता है। तो इसका हम यहाँ पे यूज कर देंगे और जब हम यूज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, चलिए देखते हैं। यहाँ y इक्वल में यहाँ क्या मिल जाएगा cos इनवर्स। अब इसकी जगह पे दोस्तों कितना रहा है cos 2 थीटा, यानी कि अगर देखें यहाँ से तो ये cos से cos कैंसिल, बचा क्या 2 थीटा, यानी कि y इक्वल में अगर बात करें तो क्या मिल रहा है 2 थीटा मिल रहा है। y इक्वल में क्या मिल रहा है 2 थीटा मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों ये यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे। तो चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे। देखिए अब क्वेश्चन में क्या करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें अब देखिए y जो दे रखा है इसको केवल हमें लिखना है, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। अब हमारे पास में जो रिलेशन दे रखा है वो क्या है y, तो हम लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल में 2 थीटा, y इक्वल में 2 थीटा, यानी कि
y इक्वल में अगर बात करें थीटा बराबर में, तो थीटा बराबर में क्या बोला था मैंने, tan इनवर्स x को पुट कराने के लिए, तो यहाँ 2 और यहाँ tan इनवर्स x। फिर यहाँ लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन जब कराया जाएगा या अवकलन करने पर, फिर से लिख देते हैं अवकलन करने पर, तो किस तरीके से करना है यहाँ पे समझो। यहाँ दे रखा है d/dx और यहाँ क्या रहेगा बाई, यहाँ रहेगा 2 और यहाँ बात करते हैं, चलिए यहाँ पहले लिख देते हैं dy/dx, यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा tan इनवर्स x। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे की, आगे किस प्रकार से कंडीशन रहेगी। तो यहाँ मिलेगा dy/dx। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ से 2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ मिल जाएगा dy/dx और यहाँ क्या मिलेगा tan इनवर्स x। अगर बात करें कि ये सॉल्विंग क्या रहेगी आगे, तो आगे की सॉल्विंग ये रहेगी कि 2 ये हो जाएगा और इसके लिए dy/dx का क्या रहेगा, गुणे में आ जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर, 1 प्लस का x स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो आंसर के रूप में फाइंड होगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आंसर इसका नोट कराता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से जो आंसर मिलता है, आंसर क्या मिलता है, आंसर मैं यहीं पे नोट करवा देता हूँ। तो आंसर क्या होगा, dy/dx। आप लोग नोट कर लो आंसर को। 2 ये पहले से दे रखा है, तो 2 और 1 की गुणा और बाद में क्या मिलेगा 1 प्लस का x स्क्वायर। तो दोस्तों यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। आप लोग इसको भी साथ में नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इसके अलावा मैं आपको लेकर के आया हूँ, जिसमें अभी तक क्या था कि हमारा जब यहाँ पे कॉस के बारे में बात की गई थी, तो हमने कॉस में सूत्र बनाने का प्रयास किया और उसको सॉल्व करके इसके आंसर को ले आए। अब हम क्या देखेंगे कि चेंजिंग करने वाला किस तरीके से इसको चेंज करके भी लगाया जाता है। तो एक उस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, और यदि हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक अवश्य करते रहें और साथ में दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सेशन को सब्सक्राइब अवश्य करें या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही, मगर थोड़ा सा चेंजिंग वाला है। तो जैसे कि y इक्वल में कंडीशन हमारे पास में दे रखी है कि कॉस इनवर्स आपके बारे में कितना दे रखा है 2x और 1 प्लस का x स्क्वायर। कहने का मतलब ये हमको सवाल दे रखा है। अब इस सवाल में आगे क्या होगा कि y इक्वल में यानी कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x प्लस 1/x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें तो वो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि dWr2x इसका भी यूज किया जा सकता है, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो जहाँ जहाँ x के एलिमेंट होंगे वहाँ पर उनका आदर के साथ में उसका डिफरेंशियल कर दिया जाएगा। तो ये भी आपने क्लियर कर लिया है और आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो जैसा ही क्वेश्चन हम करते चले आए हैं ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को टेक करते हैं और यहाँ लिखते हैं y इक्वल में यहाँ कॉस इनवर्स यहाँ 2x और यहाँ 1 प्लस का x का स्क्वायर। अब इसमें भी हमें क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है कि x इक्वल में क्या लें, x इक्वल में क्या लें। तो x इक्वल में अभी हम जानते थे, सबसे पहला हमने न्यूमेरिकल जो अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर शायद 6 में, तो 6 में साइन इनवर्स के रूप में बना था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा।
थीटा बराबर के बारे में बात करें तो थीटा बराबर में हो जाता है tan इनवर्स x, थीटा बराबर में tan इनवर्स x। अब इसमें यूज कराएंगे तो यूज किस प्रकार से कराएंगे, तो जिससे y इक्वल में cos इनवर्स, अब यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2 tan थीटा y 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को किस रूप में लिखना है, यानी 2 tan थीटा y 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको संबंध रहेगा sin 2 थीटा का, किसका रहेगा, sin 2 थीटा का संबंध रहेगा। अब जब sin 2 थीटा का यहाँ पर रिलेशन हो ही चुका है तो क्यों ना इसको भी हम चेंज कर लें, यानी कि y इक्वल में cos इनवर्स, अब यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला sin 2 थीटा। तो पहले दोस्तों आप इसको यहीं तक नोट कर लीजिए और अब यहाँ से आ जाती है कंडीशन। अब कुछ कंडीशन को हम फिर से आपको बढ़िया तरीके से बताते हैं कि क्या करना होगा इस न्यूमेरिकल में। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे किस प्रकार से इसको समझना है, जैसे कि अभी तक का कंडीशन होती थी कि हमारा cos इनवर्स और यहाँ अंदर एक की cos आ जाता था तो कैंसिल कर देते थे, हटा देते थे। अब क्या करें, तो इसके लिए आपको समझना है। ये आपने क्लियर कर लिया। जितने भी मैं आपको फार्मूले नोट करवाता हूँ सारे एक नोट्स बुक बना लीजिए, उस पर आपको नोट कर लेने और साथ में ही न्यूमेरिकल को हल कर लेना है, जिससे आपको सुविधा रहेगी अन्य न्यूमेरिकलों को करने में। तो अब यहाँ देखिए क्या है, y, यहाँ y लिख देंगे और यहाँ क्या आया cos इनवर्स। cos इनवर्स चाहिए किसमें, अब यहाँ पे देखिए अंदर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ अंदर क्या कंडीशन बन रही है, अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ मिलेगा साइन। अब यहाँ पे sin 2 थीटा लाना है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आपको बताएं sin 2 थीटा के बारे में बात की गई है, लाना है cos के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा। और sin थीटा की जगह पे अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 या फिर 90 के रूप में लिख सकते हैं, या π/2। चलो मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ रहेगा sin थीटा बराबर में, अब यहाँ रहेगा cos 90 डिग्री और फिर माइनस का थीटा। इसके अलावा एक और लिखा जा सकता है कि cos π/2 और माइनस का थीटा। इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है, cos 90 में चेंजिंग हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश प्लस का रहेगा, cos का क्या होगा sin थीटा, यहाँ भी cos का क्या होगा sin थीटा। तो आप समझें कि यहाँ क्या है sin और ये क्या है थीटा है, थीटा की जगह 2 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें कंडीशन मिलेगी कि इस साइन को हम लिखेंगे cos और यहाँ लिखेंगे π/2 माइनस का थीटा। अब थीटा था यहाँ, तब थीटा था, अब यहाँ क्या है, यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख देंगे और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आप जानते हैं कि sin थीटा बराबर में cos 90 माइनस का थीटा या फिर cos π/2 माइनस का थीटा होता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसका यूज कर लिया, यानी कि इतने की जगह पे दोस्तों इसको हमने यहाँ पे रख लिया, यानी कि ये बाकी देखिए y का y और cos इनवर्स x का cos इनवर्स x, और साथ में साइन की जगह पे इस sin 2 थीटा की जगह पे हमें क्या मिला, इतना मिला, हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब इसको बाकी को हम रफ कर देते हैं, नहीं तो आप इसमें सोचेंगे ये किस प्रकार से है। तो अब देखिए, अब आपको फिर से समझ लीजिए, फिर से बताते हैं। जहाँ पर आपके लिए sin थीटा लिखा था, यहाँ पे क्या था, अब देखिए मैं चलिए इसी को क्लियर कर देता हूँ, 2 थीटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 थीटा और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा 2 और यहाँ भी थीटा। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम कंडीशन का आ गया है, आप कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ क्या मिलेगा, y इक्वल में, अब cos इनवर्स, यहाँ cos तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक हट गया, अब मिल गया क्या, π/2 और माइनस का 2 थीटा। क्लियर हो गया ना दोस्तों, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने स्पष्ट तरीके से बता दिया है और क्लियर हो भी गया होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए वैल्यूएशन रख दी, अब इतना मिल गया। अब इसके लिए हम आगे क्या करेंगे भाई, d/dx। तो d/dx से पहले हमें यहाँ थीटा की वैल्यूएशन को पुट कराना होगा, क्योंकि यहाँ x है नहीं। तो हमने लिखा था थीटा बराबर में
tan इनवर्स x, तो यहाँ रखेंगे यानी y इक्वल में पाई बाई 2 माइनस का 2 और यहाँ क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x। तो दोस्तों एक लाइन लिखते हैं और उस लाइन में क्या समझते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं dWr2x। तो अब क्या रह गया, अब इसमें d/dx को बढ़ाना रह गया। अब चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तब तक। तो चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि आगे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दिया मैंने। y इक्वल में क्या था पाई बाई 2 था या 2। तो अब देखिए मैंने x के सापेक्ष अवकलन कराने के लिए बता दिया, तो यहाँ लिखेंगे d/dx और यहाँ क्या है y, तो y लिख दिया। इसके इक्वल में यहाँ लिखेंगे d/dx, यहाँ क्या है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लिख दिया, माइनस का 2 d/dx, यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x। तो ये जो मैंने d/dx सभी में बढ़ा दिया। अब मैं नीचे इसको रब कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ इसको क्वेश्चन को आगे। तो यहाँ मिल जाएगा dy/dx, इसके इक्वल में यहाँ पे कहीं x नहीं दे रखा, क्या दे रखा है x कहीं भी ना दे रखा है। तो आप जानते हैं कि d/dx मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था कि अगर यदि कोई नंबर्स के रूप में होता, कोई अंक होता है जैसे कि 1 हो 2 हो डॉट 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 कुछ भी हो, तो क्या मिल जाता है 0 मिल जाता है। अगर यदि x नहीं है, क्या नहीं है x नहीं है, तो यहाँ पे क्या है x नहीं है ना, तो x ना होने पर जब x नहीं है तब की बात की गई है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा बाई 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ मिल जाएगा d/dx और यहाँ मिल जाएगा tan इनवर्स x। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे मिलेगा dy/dx, इसके इक्वल में यहाँ से माइनस का चिन्ह, अब 2 ये हो गया, फिर गुणे में यहाँ tan इनवर्स का क्या हो गया 1 प्लस का x²। तो अगर आप देखें तो माइनस का जो चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह, और यहाँ मिल जाएगा 2y 1 प्लस का x²। तो मेरे ख्याल से अगर आप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और यही क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा, यानी कि dy/dx जो आया है माइनस का 2y 1 प्लस का x²। तो ये रहा इसका आंसर। तो आज की क्लास यहीं तक है दोस्तों, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।